खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं नए नर्सिंग कॉलेज को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे दमोह के युवाओं और आमजन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। सांसद राहुल सिंह लोधी ने दमोह के बरबटी क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्य की स्थिति, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके बाद सांसद ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद राहुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और जून के प्रथम सप्ताह में भवन का हैंडओवर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बरबट्टी स्थित मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और यदि सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार रहा तो जुलाई से सितंबर के बीच विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे जिले की एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी। सांसद ने बताया कि दमोह को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। जिले में 14.80 करोड़ रुपए की लागत से नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु टेंडर जारी कर दिया गया है। यह कदम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में दमोह के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। इस उपलब्धि पर सांसद राहुल सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा और सार्थक कदम है। सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने से अब जिले के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर कम जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध होने से नागरिकों का समय और धन दोनों बचेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाला पैसा जिले में ही रहेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में यह पहल दमोह जिले की आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शैक्षणिक विकास को नई दिशा देगी। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत प्रारंभिक तौर पर 100 विद्यार्थियों से की जाएगी। आने वाले वर्षों में यह संस्थान विस्तार पाकर लगभग 600 मेडिकल विद्यार्थियों और 100 से 190 नर्सिंग विद्यार्थियों के साथ एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दमोह जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला दीर्घकालिक निवेश है। इससे विकसित दमोह की परिकल्पना को साकार करने में बड़ी मदद मिलेगी। सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जैसी परियोजनाएं दमोह के विकास की नई तस्वीर तैयार करेंगी। इससे जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 120 के आसपास आपका फैकल्टी रहेंगे, प्लस आपके अदर जो स्टाफ होता है वो 1000 लोग यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा। भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में लेकर हम लोग चल रहे हैं, ये दमोह जिले की बहुप्रतीक्षित मांग थी और हर व्यक्ति इस बात के लिए चिंता करके रखे हुए था कि हमको बार बार जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दमोह में बरबटी में हमारा मेडिकल कॉलेज का काम बिल्कुल प्रगति पर है और आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और यहाँ आकर हमने देखा कि काम
बेहतर तरीके से चल रहा है और मुझे लगता है कि जून के पहले हफ्ते में ये बन के तैयार हो जाएगा और 15 जुलाई के आसपास और सितंबर के बीच में बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाएगा और 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करा देंगे। को जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाना है तो वो यहाँ से सबसे पहले बस पकड़ेगा और जबलपुर जाएगा, फिर अपने पेशेंट को भर्ती करेगा और पेशेंट को जैसे ही वो भर्ती करेगा तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आएगा कि अब मेरे रुकने की व्यवस्था कहाँ है। तो यहाँ से लेके बस पे गए, वो पैसा आपको लगा, आपने पेशेंट को एडमिट किया, उसके बाद आप किसी धर्मशाला किसी होटल में रुके, आपने पैसा वहाँ जमा किया, इसके बाद फिर आपने कहीं रोटी पानी खाई, डीजल पेट्रोल डलाया, कुछ ख़रीदा, तो वो सारा पैसा जो दमोह का है वो कहाँ चला गया? जबलपुर चला गया। लेकिन जब अपना मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा तो उदाहरण के तौर पे समन्ना पे, मड़िया 2 पे, पटेरा पे, पथरिया में या जबेरा या तेंदुखेड़ा कहीं पे भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो जैसे ही हम उसको यहाँ एडमिट करेंगे और एडमिट करने के बाद हम सीधे अपने घर जा सकते हैं। तो यदि हम पेट्रोल भी खरीदेंगे तो हमारा पैसा दमोह में ही जा रहा है, यदि हम खाने की चीज़ भी खरीदें तो हमारा पैसा दमोह में ही व्यापारियों के पास जा रहा है। तो रुकने की जो व्यवस्था है उसका पैसा हमारा बचेगा, तो अधिक से अधिक जो पैसा है पूरा दमोह में आएगा। और जब पन्ना से, पवई से और आसपास से, बक्सवाहा से जब लोग आएंगे तो वो पैसा जो है पूरा दमोह शहर में आएगा, तो आर्थिक रूप से भी दमोह में एक उछाल आएगा और एक आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी। तो इस हेतु भी मैं पुनः डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक और विषय जो बार बार आ रहा था, ये हम लोगों ने तय किया है कि ये 31 मई तक इसको कंप्लीट करेंगे और जून के पहले हफ्ते में हैंडओवर हम लोग इसका मेडिकल कॉलेज का ले लेंगे। और मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि इसकी शुरुआत 100 बच्चों से होगी और क्रमवार तरीके से जब ये 5वें और 6वें वर्ष पे आ जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन 600 बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे नर्सिंग की जो बच्चे हैं उनको भी 100-190 के आसपास उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी। तो 800 स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद जो हमारा स्टाफ रहेगा, जो फैकल्टीज़ रहेंगी, तो ऐसे मिला के 2000 लोग का यहाँ पर मूवमेंट रहेगा। और सेकेंड फेज़ में जब हॉस्पिटल बन के हमारा तैयार होगा तो उस समय मुझे लगता है कि प्रतिदिन इस पूरे कैंपस में 5000 लोगों की, स्टूडेंट्स की, स्टाफ की, डॉक्टर्स की, और इसके बाद जो पेशेंट आएंगे तो 5000 लोगों का मूवमेंट इस पूरे प्रमाइसेस में रहेगा। और जब 5000 लोगों का मूवमेंट जब इस पूरे प्रमाइसेस में रहेगा तो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो पैसे का जो फ्लो है हमारे दमोह शहर में कितना होगा, इस बात की भी हम कल्पना कर सकते हैं। तो विकसित दमोह हो, बेहतर दमोह हो और दमोह समृद्धशाली हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इसको लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित है। 2047 का जो लक्ष्य है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, उस संकल्प को लेकर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं।